Good morning, dear student. This is Vijender Sharma from village Barthal, and we have already learnt about electric lines of force. And our today's topic is properties of electric lines and how can they be drawn. So, without wasting our time, let us start now. इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू चार्ज अगर आप लेके चलते हो तो उसकी वजह से आपको जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो ड्रा करने के लिए उनकी जो डायरेक्शन है वो शो करनी पड़ेगी आउटवर्ड डायरेक्शन, एरो के निशान बार वाली साइड में। लेकिन अगर आप नेगेटिव चार्ज ले लेते हो तब आपको जो एरो के निशान है इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन शो करने के लिए वो इनवर्ड डायरेक्शन में दिखाने पड़ेंगे, अंदर वाली ओर दिखाने पड़ेंगे। उसके बाद अगर आप दो चार्जेस ले लेते हो, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो उसकी वजह से आपके पास बनेगा डाइपोल। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस, दैट इज डाइपोल। तो पॉजिटिव चार्ज के अंदर से वो बार की ओर निकलेंगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में एरो शो करोगे, और नेगेटिव चार्ज के अंदर माइनस क्यू चार्ज के अंदर वो एंटर करेंगी। और जो पी पॉइंट है उसके ऊपर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन दिखानी है तो आप टेंजेंट ड्रा कर सकते हो। तो उससे आपको डायरेक्शन मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ई वेक्टर की या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की। अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है, दैट इज दे आर अनलाइक चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज टू रिप्रेजेंट अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस। अगर आप इन दोनों चार्जेस को एक दूसरे के नज़दीक लेके आते हो तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं इसके अंदर येलो कलर की खींची गई हैं, वो एक दूसरे को क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगी। और उसकी वजह से आपके पास जो इन चार्जेस के बीच में है वो अट्रैक्शन आएगी। उसके बाद अगर आप दोनों चार्जेस को पॉजिटिव चार्ज ले लेते हो, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू अ पेयर ऑफ इक्वल एंड लाइक चार्जेस, अगर आपके पास दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो जब आप उनको एक दूसरे के नज़दीक लेके आओगे तो वो एक दूसरे के ऊपर प्रेशर लगाएंगे और जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो क्या शो करेंगी, दोनों चार्जेस के बीच में रिपल्शन शो करेंगी। आप ऐसे डायग्राम बनाएंगे इसके अंदर दोनों पॉजिटिव हैं या फिर दोनों नेगेटिव हैं, तो प्रेशर की वजह से एक दूसरे के ऊपर रिपल्शन शो करेंगी। उसके बाद अगर आप डाइपोल की बजाय फील्ड ले लेते हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक साइड में काफ़ी सारे पॉजिटिव चार्ज दूसरी साइड में काफ़ी सारे नेगेटिव चार्ज, तो आप ऐसे शो करोगे इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव की ओर वो एंटर करेंगी। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं प्रॉपर्टीज़ हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की, इनमें से एक क्वेश्चन पेपर में भी आ जाता है कई बार और पूछा भी गया आपको पहले और कई बार पूछ भी लेता है। जो फिफ्थ पॉइंट है वो काफ़ी बार आ चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी लाइंस। जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो इमेजिनरी लाइन होती हैं, काल्पनिक लाइनें होती हैं, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। उसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी है द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अगर आप कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लेते हो प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हो, टेंड्स टू फॉलो अ पाथ, वो एक ऐसा पाथ फॉलो करेगा, एक ऐसा लोकस शो करेगा अलोंग द फील्ड लाइंस। जिस डायरेक्शन में फील्ड लाइन मूव करेंगी उसी डायरेक्शन में अगर वो फ्री चार्ज है तो वही पाथ शो करेगा इफ़ इट इज़ फ्री टू डू सो। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है थर्ड प्रॉपर्टी, द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इमानेट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं फोर्स की वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं एंड टर्मिनेट कहाँ ख़त्म होती हैं वो ऑन अ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के अंदर वो ख़त्म हो जाती हैं, पॉजिटिव में से निकलती हैं, जैसा कि इस डायग्राम के अंदर आपको दिखाया गया है। पॉजिटिव में से निकल रही हैं और नेगेटिव की ओर एंटर कर रही हैं। उसके बाद जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी में आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताने के लिए किसी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के ऊपर टेंजेंट ड्रा कर सकते हो। द टेंजेंट टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। उसके बाद जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। इफ़ दे डू, अगर वो ऐसा करती हैं, देन एट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उस पॉइंट के ऊपर जहाँ क्रॉस करेंगी उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देयर विल बी टू टेंजेंट, वहाँ दो टेंजेंट खींचेंगे। इट मीन्स देयर आर टू वैल्यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, उस पॉइंट के ऊपर दो वैल्यू आएंगे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की।
विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि संभव नहीं है। जैसा कि इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है, येलो कलर की जो इलेक्ट्रिक लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। वहाँ आपके पास दो टेंजेंट खींचने से दो वैल्यू आ जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, E1 और E2, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। फर्दर इलेक्ट्रिक फील्ड बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी है। देयर कैन बी ओनली वन रिजल्टेंट फील्ड एट द गिवन पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर एक रिजल्टेंट फील्ड की वैल्यू आएगी आपके पास, रिप्रेजेंट बाय वन टेंजेंट एट दैट गिवन पॉइंट, और जो रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी सिंगल टेंजेंट की वजह से उस पॉइंट के ऊपर, फॉर द गिवन लाइन्स ऑफ फोर्स। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, सिक्स प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर क्लोजर वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रोंगर, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होएगी वहाँ पे एक दूसरे के नज़दीक आएंगी ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। एंड द लाइन्स स्प्रेड आउट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ वीकर, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर होगी वहाँ ये फैलना स्टार्ट कर देंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, सेवन्थ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज बॉडी। अगर आपके पास कोई सरफेस है पॉजिटिवली चार्ज या फिर नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स वो क्या बनेंगी, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएंगी, जैसे कि इस डायग्राम के अंदर और इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। उसके बाद जो एट्थ प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज टू रिप्रेजेंट अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस। जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है वो सिकुड़ना स्टार्ट कर देती हैं लेंथ वाइज। इसका मतलब है अगर आपके पास अनलाइक चार्ज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद नाइन्थ प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक्सर्ट लेटरल प्रेशर टू रिप्रेजेंट रिपल्शन बिटवीन टू लाइक चार्जेस। अगर आपके पास दो लाइक चार्जेस हैं उसमें क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर प्रेशर लगाना स्टार्ट करेंगे, जिसका मतलब है कि दो लाइक चार्जेस के अंदर क्या आएगा आपके पास, रिपल्शन आएगा। उसके बाद जो टेंथ प्रॉपर्टी है आपके पास, द नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन। जो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस हैं पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज डेल्टा एन अपॉन डेल्टा ए, वो क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा ई के, जैसा कि इस फार्मूले के अंदर भी दिखाया गया स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपनी इलेवंथ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास नहीं कर सकती हैं। हैंस द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज़ फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव होता है उससे फ्री रहता है जो अंदर वाला पार्ट होता है किसी भी कंडक्टर का, उसको भी बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। उसके बाद जो ट्वेल्थ प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन पास थ्रू अ इंसुलेटर, जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं वो इंसुलेटर के अंदर से पास कर सकती हैं। ओके डियर स्टूडेंट,